इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज जो हमको पढ़ना है मुगल साम्राज्य में अकबर। जानेंगे अकबर से क्या प्रश्न बनता है, आपके लिए बताएंगे यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। और चलते चलते आपको अपडेट देना चाहेंगे, जो डीएलएड का फॉर्म का लास्ट डेट बढ़ गया है, तो आप घबराइए नहीं, आपका फॉर्म नहीं सबमिट हुआ है तो आप आराम से 27 तक आप भरने का डेट बढ़ गया है, आप 27 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। 28 को पेमेंट करने का आखिरी डेट है। इसी विषय में और कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वीडियो डिटेल्स मिल जाएगा, दो वीडियो बना हुआ है, ठीक है। और एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे हम, रेलवे का वैकेंसी भरा रहा है आज से। आप सभी को पता है आज 23 जनवरी है, तो आप सभी को पता है कि आज के दिन का संबंध है सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है। आपको पता है ना सब लोगों को, तो ठीक है पता है, तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आज 23 तारीख है और आज से ही ना रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहा है, और साथ ही साथ यूपीएससी का आईएएस आईएफएस जो करना चाहते हैं उसका भी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। इसके लिए भी हम अलग से वीडियो लाएंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अकबर के बारे में, यहाँ से क्या प्रश्न आपके लिए बनेगा और जानेंगे हम, ठीक है। तो देखिए अकबर जो था ना हुमायूं का बेटा था, सब जानता है ना, यानी हुमायूं का उत्तराधिकारी। लेकिन अकबर का जो कार्यकाल है 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है, इसका अच्छा खासा कार्यकाल है, 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है। तो इसका कार्यकाल ना बहुत अच्छा खासा है, ठीक है, समझ गए। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर पढ़ना है, जो उत्तराधिकारी था किसका, हुमायूं का। एक दादा हो गया बाबर, बाबर के पोता हो गया, ठीक है। तो देखिए सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम, उसके मम्मी का नाम है हमीदा बानो बेगम, के गर्भ से अमरकोट, जगह का नाम है अमरकोट, राणा बीरसाल के ना महल में हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा है बीएसएससी कई बार, ठीक है, और आपसे भी पूछेगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जगह का नाम है राणा बीरसाल के महल में, अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। चेन लगाइए, परीक्षा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, राणा बीरसाल के महल में, यानी जगह का नाम है अमरकोट। क्या नाम है, अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। तो परीक्षा में इतने ऑप्शन देगा, राणा बीरसाल के महल में, तो बस टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, एक नंबर आपका हो गया। तो कहिए तो 1542 में, 15 अक्टूबर 1542, क्लियर। मम्मी का नाम हमीदा बानो बेगम और पापा का नाम हुमायूं, ठीक है। आपको पता है ना कि चलते फिरते सीढ़ी पर से गिर गया था, तो जहिया वो गिर गया तहिया अब राजा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जन्म हुआ था 42 में, ठीक है, लगभग 14 वर्ष होगा इसका उम्र, तो राजा बन जाएगा, ठीक है। अब कहता है अकबर के बचपन का नाम था जलाल था, ये परीक्षा पूछा है। हाँ, जलाल में किसका नाम था, अकबर का, अकबर के बचपन का नाम जलाल, ठीक है। अब यही चल के ना आगे बढ़ जाएगा जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। उसका ना राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर। आइयो प्रश्न पूछता है कि अकबर का ना राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ हुआ, हाँ पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर, ठीक है। यानी कि अब ना राजा बन गया, लेकिन 18 साल ही ना हुआ है, अभी तो बच्चे है ना, तो बच्चा है ना, तो तब तक ना उसका रक्षा करेगा उसका बैरम खां। कौन करेगा, यानी जब बच्चा रहेगा ना, अभी होगा 18 साल नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसका ना एगो संरक्षक हो जाएगा, ठीक है, बैरम खां, माने कि राजा तो बन गया, गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। देख लिए ना राजा बन गया, क्योंकि उसका पप्पा मर गया था ना, तो सीट खाली था, तो ये बन गया, ठीक है। अब देखिए कहता अकबर का शिक्षक ना अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था, यानी ईरान के विद्वान थे अब्दुल लतीफ। वह ना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से ना सिंहासन पर बैठा। तो अब आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से अकबर का राजा बनने के समय में कौन सा उपाधि लिया गया था। हाँ, इतना बड़ा का नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, उसको उपाधि दिया गया था राजा के, अब सिंहासन पर बैठ गया। अब एक व्यक्ति का नाम है बैरम खां। क्या नाम है, बैरम खां। वो ना सिया मतावलंबी था, यानी सिया को ना मानने वाला था। आपको पता है ना मुस्लिम दो धर्म बट गया, एवं सिया एवं सुन्नी, तो ये बैरम खां है सिया मतावलंबी है। जब राजा बना ना, तो जो बचवा था अकबर 1556 से 1560 में ना, इसका ना संरक्षक बन गया, यानी कि इसका देखभाल करने वाला, ठीक है, क्योंकि राजा अपना दिमाग से नहीं ना सोच सकते हैं, तो उसको रक्षा करेगा कौन, बैरम खां। तो ये प्रश्न पूछेगा कि जब अकबर राजगद्दी पर बैठा तो उसका संरक्षण किसने किया, बैरम खां। वह ना बदकासा का निवासी था, उसे ना प्यार से खानी बाबा बोलते थे, ठीक है। अकबर भी उसे प्यार से खानी बाबा बोलता था, समझ गए, क्या बोलता था, हाँ। अब कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था, अब प्रथम लड़ाई याद है ना 26 वाला, हाँ, तो वो बाबू के जरे होते, दादा के जरे, दादा था ना बाबर,
हाँ 1526 में अब लगेगा पोता के जोड़े, ठीक है। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें ना हेमू का पराजय हुआ और अकबर जीत गया। तब पूछेगा आपको कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ? 1556 में। किसके किसके बीच? हेमू और अकबर। एक तरफ है हेमू, एक तरफ है अकबर। तो अकबर जीत गया, हेमू हार गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे भी पूछेगा, इसको हल्का में नहीं लीजिए, ठीक है। पानीपत का दूसरा लड़ाई 5 नवंबर 1556 अकबर की विजय हुआ। 31 जनवरी 1561 में मक्का की यात्रा पर जाते समय मतलब मक्का की यात्रा पर जा रहा था, ठीक है। तो पाटन नामक जगह पर ना मुबारक खान ने बैरम खां को हत्या कर दिया। यानी कहने का मतलब कि 1561 में अब तो पता है ना कि अकबर तनी सियान हो गया, अपने से सोच सकता है। तो बोला बैरम खा के तो बाबा बोलता था ना, खानी बाबा, कि आप ना अब जाइए तीर्थ यात्रा पर, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था ना, तो जगह के नाम है पाटन। अब पाटन में ना मुबारक खान ना उसको ना पटक दिया, यानी मार दिया, ठीक है। तो मुबारक खां उसको मार दिया, बैरम खां को, कहा? पाटन नामक स्थान पर, ठीक है। तो 1561 में जा रहा था वो, कहां जा रहा था? हज यात्रा, मतलब मक्का के तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, ठीक है। तो पाटन नामक जगह पर ना मुबारक खां मार दिया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, आप पूछा भी है कि बैरम खां की हत्या किसने की? कहां पर ही? पाटन में पटक दिया ना। तो चलिए, मई 1562 को अकबर ने हरमदल से ना अपने आप को ना मुक्त कर लिया, ठीक है। यानी आप पूछेगा आपको कि अकबर अपने आप को हरमदल से मुक्ति किया? हाँ 1562, परीक्षा में पूछता है, याद रखिए। अब बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध ना 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। तो ये भी पूछेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कहिया हुआ? 1576 में, 1576 में, ठीक है। क्या बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें ना अकबर जीत गया, महाराणा प्रताप हार हो गया। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ। इस युद्ध में ना मुगल सेना का नेतृत्व ना मान सिंह किया था। मान सिंह ना हिंदू है, मान सिंह, लेकिन ना उसका सेनापति था, ठीक है। मान सिंह एवं आसफ खां नेतृत्व किया था। कौन? हल्दी घाटी के युद्ध में। तो पूछेगा आपसे, याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कहिया हुआ था? 1576 में। कहता अकबर का सेनापति मान सिंह और आसफ खां था। कहता अकबर का सेनापति मान सिंह उस समय था, ठीक है। कहता हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थे, यानी राणा प्रताप अपना राजधानी बना लिए थे कुंभलगढ़ में, ठीक है। कहता राणा की ओर से इस युद्ध में ना हकीम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों का एक छोटा सा सेना ना इसमें भाग लिया था। यह शेरशाह सूरी के वंशज है, ठीक है, हकीम खां सूर, क्योंकि अब शेरशाह सूरी हार गया था ना पंजाब में, दिल्ली में। शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो गया था, यानी सूरी वंश धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तो यह सूरी वंश ने उसमें भाग लिया था राणा प्रताप की तरफ से, ठीक है। कहता महाराणा प्रताप की मृत्यु ना 19 फरवरी 1597 को एक ना सख्त धनुष की ना प्रत्यंजन चढ़ाते समय ना अंदरूनी चोट लगने के कारण ना मृत्यु हो गई। यानी वो तीर है, धनुष होता है ना, तो वो में प्रत्यंचा मतलब धागा चढ़ा रहे थे, ठीक है, तो टूट गया, चोट लग गया अंदरूनी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावर में एक नई राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। परीक्षा में पूछता है और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? हाथी का नाम है राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद हाथी के नाम है। ओनेकारी सिकंदर के घोड़ा कथी नाम रहे? बगफेला। मरगले दूधी गाड़ दिया, वो नगर बना दिया, ठीक है, बगफेला। अब कहता है दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित ना अकबर था। तो ये भी पूछता है कि दीन इलाही के प्रधान पुरोहित कौन? दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था बीरबल। यह पूछता है, ठीक है, कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? अब बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। यह परीक्षा में पूछा है, बीरबल के बचपन का नाम, तो जोर से बोलो ना तो ज्यादा याद रहता, ठीक है। महेश दास नामक ब्राह्मण को ना राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। यानी कि बीरबल के ना पहले का नाम था महेश दास, उसी को कहने लगा था बीरबल। आई हमेशा ना अकबरवा के जौरे रहता था, ठीक है, बहुत बुद्धिमान था, ऐसा कहा जाता है, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की ना उपाधि दिया था। यानी आदमी का नाम है हरि विजय सूरी, इन जैन धर्म से, कौन धर्म से? इनको बोला था जगत गुरु। तो आपको पूछेगा अकबर निम्नलिखित में से किसको जगत गुरु की उपाधि दिया? हरि विजय सूरी। हरि विजय, जोर से बोलवाओ तो जल्दी जल्दी याद रहता, ठीक है।
हरि विजय सूर्य। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में ना सूर्य उपासना यानी सूरज की भी पूजा करता था। ठीक है मुस्लिम, लेकिन हिंदू वाला सब धारण कर रहा है। कहला कि ना अपने आप को ना धर्म से मुक्त कर लिया था, हरमदल से मुक्त किया था, उधर बताया ना। हाँ, ये सब धर्म को मानता है। ठीक है, तो इसलिए सूरज की उपासना किया था यानी सूरज को पूजा था। ठीक है, राजस्व प्राप्ति की ना जब्ती प्रणाली, तो परीक्षा में आएगा जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है? अकबर से। इसके पुरोहित थे टोडरमल। कौन थे? हाँ, कहता है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासन काल में प्रचलित थी, यानी अकबर के समय में नहीं चलता था। ठीक है, अकबर के दीवान राजा टोडरमल इन खत्री जाति के, कौन जाति के? खत्री। 1580 में 10 साला बंदोबस्त की ना व्यवस्था किया, इसको लागू किया। तो पूछेगा आपको 10 साला बंदोबस्त का संबंध केकरा से है? हाँ, अवसर में अकबर ना रहते टोडरमल रहते ना, तो टोडरमल। ठीक है, और दोनों रहते ना तो राजा के नाम लिया हो अकबर। ठीक है, 10 साला बंदोबस्त का संबंध है टोडरमल से। ठीक है, क्योंकि अकबर के समय ना यही इसको संभालता था। ठीक, 10 साला बंदोबस्त कहा जाता है टोडरमल इसको बनाया था। ठीक है, आदमी का नाम है टोडरमल। ठीक है, जो अकबर का दरबार में रहता था उसका दीवान था। समझ गए? बात समझ में आया? तो परीक्षा में पूछेगा 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था का संबंध किससे है? टोडरमल से। ऑप्शन में टोडरमल ना रहता है तो अकबर, याद रहता है? हाँ, परीक्षा क्वेश्चन पूछा है, आपसे ही पूछेगा। कहता है गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगाली से मिला था और वहीं पर ना सर्वप्रथम समुद्र देखा था। तो आपको पूछेगा अकबर कि अकबर ना पुर्तगाली से कहाँ मिला था? गुजरात में, यानी गुजरात विजय के समय में। ठीक है, आप पूछेगा अकबर ना समुद्र का दर्शन कब किया था? तो गुजरात विजय के समय में। ठीक है, यानी जब दक्षिण भारत, ये तो दक्षिण पश्चिम हो गया ना, पश्चिम भारत को आक्रमण किया था ना, तो वहीं पे समुद्र देखा था सबसे पहले, पुर्तगाली से मिला था। क्वेश्चन बना है पहले भी, आपसे भी बनेगा। ठीक है, कहता गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ, एगो इतिहासकार के नाम है स्मिथ। क्या नाम है? वो बताता है कि संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा जाता है, यानी गुजरात अभियान को। यानी अकबर जो है ना गुजरात को जीतने के लिए गया था ना, उसको बोलता है संसार का ना सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण है ये। ठीक है, जो अकबर किया था से। ठीक, कहता अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार ना अब्दुल सम्मद थे। अब परीक्षा में पूछेगा आपको कि अब्दुल सम्मद किसके दरबार में रहते थे? तो अभी तो आप कंफ्यूज ना हो रहा है, जहाँ जहांगीर पढ़ाएंगे, जहाँ शाहजहां पढ़ाएंगे, औरंगजेब पढ़ाएंगे, आपका बात पूछेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए अभी याद रख लीजिए। ठीक, अब्दुल सम्मद के दरबार में क्या करता था? चित्रकार था। ठीक है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। तो अभी वो क्वेश्चन पूछता है तानसेन के दरबार में संबंध क्या चीज है? संगीत से। हाँ, कहा जाता है अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ बातें जानना। जैसे अकबर ना अपने आप को ना कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया था, जैसे कि ना दास प्रथा का अंत, ये पूछता है तो 1562 में दास प्रथा का अंत। उस पर अकबर का हरमदल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में। जजिया कर लागू समाप्त किया था 64 में। जजिया कर लगाया था FST, याद है ना? फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर, याद है ना? हाँ, ये समाप्त कर दिया था। तो पूछेगा अकबर जजिया कर कहिए समाप्त किया? जजिया कर 1564, जजिया कर 1564। ठीक से देखो, याद करो, परीक्षा में न हो गए। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी को ना आगरा से ना फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दिया 1571 में। तो देखो पहले ना राजधानी आगरा, ठीक है, अब लेके चल गया फतेहपुर सीकरी, और उत्तर से लेकर चल जाएगा लाहौर, वहां से लेकर चल जाएगा लाहौर। के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा औरंगजेब। ठीक है, तब फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में आप अपना राजधानी बना लिया ओकरे फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, इबादत खाना के सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दिया 1578 में। मजहर की घोषणा 1579, बहुत पूछता है मजहर की घोषणा कहिया किया 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582, पूछता है बहुत। इलाही संबंध की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। तो देखिए पहले आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, और फिर लाहौर, और बाद खत्म हो जाते 1605 में मरिए जाएगा। तो कहता है दसवंत और बसावंत अकबर के दरबार में चित्रकार थे। समझ गए? तो पूछेगा दशावंत और बसावंत के दरबार में रहते थे। तो याद रखिए, कहता अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक मतलब गाने वाला तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा थे। इस समय संगीत से संबंधित गाने वाले। ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन
इसका ना असली नाम रामतनु पांडे था, परीक्षा में पूछा है। तानसेन का असली नाम क्या है? अच्छा ऐसे भी कहेगा। तानसेन का ना बचपन का नाम क्या है? तो आप कहिएगा सर जी ना पढ़ाए, वही नाम है रामतनु पांडे। चाहे ऐसे पूछेगा रामतनु पांडे किसका बचपन का नाम है? तानसेन का। तो उलट का पूछे पलट का पूछे सब वही आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा तब ना। है तो क्लास में जब पढ़ाई चले ना तो ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल वाल पर ना। तो रामतनु पांडे के नाम है तानसेन के, याद रहता है ना, परीक्षा के क्वेश्चन है। वह ध्रुपद गायन शैली का ना महान संगीतकार था। तो ऐसा कहा जाता है कि ध्रुपद के ना जन्मदाता ही है तानसेन, ठीक है। यानी वो जो गाना गाते थे ना वो बोलते थे ध्रुपद गायन। कौन सा शैली? ध्रुपद गायन शैली, ठीक है। अब ना कुछ ना और अधिक काम किया, उनकी कृतियां देख लीजिए। उनकी ना प्रमुख कृतियां है मियाँ की टोपी, पूछेगा मियाँ की टोपी कौन बनाया? तानसेन। मियाँ का मल्लार तानसेन ने बनाया। मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हार, ये सब ना संगीत से संबंधित है, ठीक है। ये सबको बनाया है तानसेन। जो गाना ना गाता है ना वो सबको पता है। आप लोग भी गाइएगा, अच्छा से सीखिएगा ना तो आपको ये सब सिखाएगा संगीतकार, ठीक है। कंठ कंठावरण वाणी विलास की उपाधि ना अकबर ने तानसेन को दिया था। तो आपको परीक्षा में पूछेगा कंठावरण अब वाणी विलास की उपाधि निम्नलिखित में से किसको दिया गया था? कौन दिया था? तो याद रखिए। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व ना रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। यानी कि रीवा के वो राजा है रामचंद्र, उसके समय में भी यह ना काम किए है उनके दरबार में, ठीक है, ऐसा बताया गया है, ठीक। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। यानी कि कह रहा है कि जब अकबर राजा था ना तो उसी के समय स्वामी हरिदास भी थे, और ये ना संगीत के सम्राट थे, यानी संगीत के अच्छे जाने वाले थे, महासंगीतज्ञ थे, ठीक है। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, मतलब ऐसा कहा जाता है कि तानसेन के गुरु है हरिदास, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को ना मान सिंह तोमर का शिष्य बताते हैं कि तानसेन और हरिदास दोनों ना मान सिंह तोमर का ना शिष्य है, यानी चेला है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी ना कुटिया पर आना पड़ा था। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि हरिदास ना जब गाना गाते थे ना तो उसको सुनने के लिए अकबर एक बार उनको ना कुटिया पर आया था, ठीक है, क्योंकि दरबार में नहीं जाते थे। ये कहते थे कि हम ना भगवान के लिए गाते हैं, राजा के लिए नहीं, ठीक है। तो राजा को सुनना है तो मेरे पास ना आएगा, यानी कुटिया में आना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में ना जाने से मना कर दिया था। तो कौन व्यक्ति? हरिदास मना कर दिए थे। अतः इनका ना कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार से उनका ना कोई सरोकार नहीं। दास्ताए अमीर हमजा, दास्ताए अमीर हमजा रजनामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि दास्ताने अमीर हमजा, उसके बाद रजनामा, ये सब ना बहुत प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। यानी ना चित्रशाला है सब, ये सब क्या है? चित्र, यानी चित्रों का संग्रह है, ठीक है। यानी चित्र बनाने होगा बहुत सारा इसमें, ठीक है। नाम है दास्ताने अमीर हमजा और हमजा नामा। इसमें ना हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब याद है ना, बताए थे जो हिजरी समझ लेके आए थे। तो हजरत मोहम्मद साहब के चाचा माने उनका चचा नाम है अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों के ना चित्र संग्रह है। माने कि वो कथी कथी किए, कैसे कैसे किए, सब उसमें बताया गया है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाया गया लगभग 100 चित्रकार ने एक समूह ने किया था। यानी कि एक आदमी नहीं बनाया है, तरह तरह के कोना कोना से चित्रकार के बुलाया गया है और सब मिलके बनाया है, ठीक है। हमजा नामा दस्ताए अमीर हमजा इसको, ठीक है। लगभग 100 कलाकार थे इसमें। हमजा नामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ था। यानी हमजा नामा जो बनाना चालू किया था हुमायूं के समय में, ठीक है, लेकिन पूरा हुआ अकबर के समय में, समझ गए, और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य का पूरा करने में ना 15 वर्ष लगा। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुल समद ने किया था। इसके चित्र को ना चित्रपट कहा जाता है। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मंसूदारी। तो यह पूछता है अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मंसूदारी। चेन लगाइए, परीक्षा में पूछा, आपसे भी पूछेगा मंसूदारी के बारे में, ठीक है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, ठीक है।
अकबर ना एक दरबार मतलब दरबार में गए थे, मतलब वहां पे आराधना करने की हमको बेटा हो जाए, ठीक है। तो सलीम चिश्ती के दरगाह में गए थे, ठीक है। तो अकबर के समकालीन कौन थे? सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु ना 16 अक्टूबर 1605 को हो गई। इसे आगरा के निकट ना सिकंदरा में दफनाया गया। तो एक दादा के आराम बाग में और बगल में ना एगो सिकंदरा है, ठीक है। तो वहीं पे इसको भी दफनाया गया, सिकंदर को, अकबर को कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में। एक दादा के आराम बाग में, और फिर उखाड़ का काबुल में, और इसको सिकंदरा में, ठीक है। जाइएगा ना तो आप देखिएगा, इसको इधर गाड़ लिया, इसको इधर गाड़ लिया, ठीक है, बगले बगले में, ठीक। कहता स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, तो उसके पापा हुए ना, तो दिल्ली में ना मकबरा बनवा दिया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। आगरा का लाल किला, यानी वो लाल किला दिल्ली में भी है, वो आगरा में भी है, तो आगरा वाला बनवाया अकबर, याद रखिए। फतेहपुर सिकरी, तो पूछबे करता है, पूछेगा भी कि कौन बनवाया, तो अकबर। फतेहपुर सिकरी, उसके बाद शीश महल, उसके बाद दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा भी पूछता है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा कौन बनवाया? अकबर। जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब अकबर बनवाया, ठीक है। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न रहते थे। तो अब परीक्षा पूछेगा कि 9 रत्न किसके दरबार में? तो एगो उधर पढ़ा है शिवाजी के बारे में, अष्ट दिग्गज ना पढ़ा है, एगो पढ़ा है उधर दक्षिण भारत में, केकरा समय में? दक्षिण भारत के एगो राजा, उसके समय में भी 9 रत्न रहते थे, याद है कि नहीं है? अष्ट प्रधान वहां रहते थे, अष्ट प्रधान, एगो में अष्ट दिग्गज, एगो में अष्ट प्रधान है, यहाँ 9 रत्न, ठीक है। अब विक्रमादित्य के दरबार में ना कहे हैं, ओकरो समय में रहता था, ठीक है। कालिदास के बारे में ना कहे हैं, वो भी रहता था, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, इस परीक्षा पूछता है। तो देखो उसमें 9 रत्न में ना कौन कौन था, देखो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, इन 9 रत्न था, ये सबको बोलते थे 9 रत्न, ठीक है। कहता अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। तो पूछेगा अकबर का राज कवि कौन था? फैजी। एक अकबर का भाई था अबुल फजल के। तुझे बाबरी कौन लिख लगा, याद है ना? अब्दुल रहीम खाने खाना, तुझे बाबरी खाने खाना, याद है ना? हाँ। अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की, यानी अकबर के बारे में जो लिखा है वो किताब का नाम है अकबरनामा। इसको लिखा कौन है? अबुल फजल। कहता वह दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था। तो दीन इलाही का मुख्य पुरोहित कौन? अकबर। तो अकबर ने भगवान दास, आमेर के राजा भारमल के पुत्र को ना अमीर उल उमरा उपाधि है, ठीक है। अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था भगवान दास को। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हुई, यानी कि आप पूछेगा कि बीरबल की हत्या कब हुआ, तो यूसुफ जाइयों को ना विद्रोह को ना दबाने जा रहा था, उसी समय ना बीरबल को मरवा दिया। 1602 ईस्वी में ना सलीम, जिसको ना आगे चल के नाम चल रहा है जहांगीर, के निर्देश पर ना दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को ना रास्ते में बीर सिंह बुंदेला ने मार दिया। तो अब आपको पूछेगा अबुल फजल की हत्या किसने की? बीर सिंह बुंदेला। आई सलीम रास्ता में इशारा कर दिया था कि टपका देवे, टपका देंगे, ठीक है। तब पूछेगा परीक्षा में अबुल फजल की हत्या किसने की? तो इतना धीरे बोलो तो याद रहता है, जोर से बोलो तो नहीं याद रहता है। बीर सिंह बुंदेला। तब पूछेगा आपको अबुल फजल की हत्या किसने की? परीक्षा में पूछा है, आपसे भी पूछेगा, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, ठीक है। तो इसके समय में अनुवाद माने ट्रांसलेशन समझ ना, हिंदी के फारसी में, उर्दू में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा राजा मुगल साम्राज्य का राजा अनुवाद विभाग को प्रारंभ करवाया? तो अकबर। तो मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादरी बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत का नाम रखा रजनामा। रजनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। रजनामा किसका नाम है? तो किसका नाम है? महाभारत का ना, महाभारत का नाम, महाभारत का अनुवाद कर दिया, उसका नाम रख दिया रजनामा। कहता पंचतंत्र की फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल किया। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की किताब है, याद रखना, ठीक है। और उसको ना फारसी में कर दिया अनुवाद, और नाम रख दिया अनबरते सदात, उसका नाम रख दिया अनबरते सदात। तो पूछे आप कौन कर गए? तो अबुल फजल, ठीक है। उसके बाद मौलाना हुसैन फैजी ने यार ए दानिश नाम से किया, यानी कि अब एक नाम रख दिया यार ए दानिश।
हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद, अथर्ववेद जानते हैं ना, सबसे बाद के वेद, अथर्ववेद, जादू टोना अथर्ववेद, शादी विवाह अथर्ववेद, तंत्र मंत्र अथर्ववेद, तो अथर्ववेद को ही ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। तो मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगनी, अब राज तरंगनी को भी ट्रांसलेट कर दिया। और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुके बाबरी, तो बाबर के हाथ में कहा तुजुके बाबरी, आप लिख दिया ये पहले तुर्की में, आप बदल गए फारसी में, हाँ तुजुके बाबरी के नाम से। तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती, सूरदास के किताब के नाम है नल दमयंती, ठीक है, सूरदास के किताब के नाम है नल दमयंती। अब उसका ना ट्रांसलेशन कर दिया फैजी, अब वो नाम रख दिया सहेली, क्या रख दिया, हाँ, कहता भगवान भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोटरवल ने किया। अब्दुल कादरी बदायूं ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिषी के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहां ने जफर नामक नाम से किया गया। कौन किया था, मोहम्मद खान गुजराती ने। कथा निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया, यानी कि रामायण के परिशिष्ट योग वशिष्ठ किताब के नाम है, इसका ना निजामुद्दीन पानीपत ना ट्रांसलेट कर दिया फारसी में। कथा अकबर के काल को हिंदी साहित्य का ना स्वर्ण काल कहते हैं, परीक्षा में पूछता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके समय को कहते हैं, तो जोर से बोलो, अकबर के समय को कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। अकबर ने बीरबल को ना कवि प्रिय एवं नरहरि को ना महापात्रा की उपाधि दिया था, परीक्षा में पूछ चुका है कि कवि प्रिय की उपाधि क्या करा, बीरबल के, नरहरि को महापात्रा की उपाधि दिया था। कहता बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आपसे पूछेगा कि अकबर ने बुलंद दरवाजा क्या बनवाया था, गुजरात विजय यानी गुजरात को न जीत लिया था, तो यह बनवा दिया बुलंद दरवाजा। 4 बाग बनाने का परंपरा अकबर के समय में शुरू हुआ था, यानी 4 बाग हम बनाए हैं, कल बताए हैं आपको कि चारों कोना पर वृत्त के आकार का स्क्वायर के आकार का बना दिया, चारों तरफ से ना पेड़ पौधा लगा दिया, ठीक है, ये होगा 4 बाग। अगल बगल में दीवार रहेगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं 4 बाग, ठीक है। बराबर से हम बराबर नहीं किए हैं, तो बराबर से रहता है चारों तरफ, ठीक है, तो 4 बाग। यही सबने लिखा हुआ था उसके किताब में बाबरनामा में कि हमको दफनाना है यहाँ पे, पेड़ पौधे लगल वाला वृक्ष जहाँ रहेगा उसमें, तो 4 बाग चारों तरफ से रहता है, उसमें दीवार रहता है, ठीक है, और इसी का नाम रख दिया 4 बाग। आई बनाने की कला जो शुरू किया ना, ये किया अकबर, लेकिन ये पप्पा की दादा की किताब में लिखल रहे अकबर, उसका क्या नाम है, तुजुके बाबरी बाबरनामा में वृक्ष कला के बारे में बता दिया था, यानी कि वो जो था ना, वो ना वानिकी पसंद करता था, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना पसंद करता था, इसके दादा हुए, समझे। तो देखिए 4 बाग बनाने की परंपरा ना अकबर के समय में शुरू हुआ था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि मोहम्मद सम्मद को और जहरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। तो परीक्षा में पूछता है या पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से सीरी कलम की उपाधि किसको दिया, अब्दुल सम्मद, और जहरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। कथा मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा है, मुगलों की राजकीय भाषा याद रखिए। कथा अकबर नगारा एवं ना संगीत के यंत्र है, नगारा बजाने वाला, ठीक है, डंडा पीट के बजता है, अकबर ना यह बजाता था, ठीक है, अकबर नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। तो पूछेगा कि अकबर कौन सा यंत्र बजाता था, वो बताया है ना उन्हें समुद्रगुप्त बोला बिना बजाते हुए सिक्का पर, हाँ, तो नगारा बजाता था अकबर। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय न अकबर को जाता है। इसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह अकबर जल्लाहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुधारी राम, मतलब एगो सिक्का बनाया चांदी के, उसके ना एक तरफ लिखा था धनुर्धारी राम, और राम के पीछे सीता की प्रतिमा अंकित था, और उस पर लिखा था राम सिम शब्द लिखा था, यानी कि चांदी के सिक्का चलवाया अकबर, उसमें ना धनुर्धारी राम, आगे राम और पीछे सीता का प्रतिमा अंकित था, और ऊपर लिखा हुआ था राम सिम शब्द लिखा हुआ था, ठीक है। तो अकबर के समय के प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कहता है अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर ना बाज का आकृति बनाया था। बाज समझते हैं ना, हाँ, एक मांसाहारी
पक्षी है। तो बाज की आकृति बनवाया था वो बस सिक्का पर, कब? जब असीरगढ़ जीत लिया था तब। ठीक है, तो आपको पहले भी असीरगढ़ के बारे में पढ़ाए हैं। तो असीरगढ़ जीत लिया, एगो सिक्का बनाया जिस पर ना बाज की आकृति था। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा कि अकबर ने सिक्कों पर बाज की आकृति किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? तो असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में, असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में। देखिए इसके बाद जो आपका टॉपिक है ना जहांगीर है, अगर एक ही साथ दोनों पढ़ा देंगे ना तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ना नहीं बैठेगा, इसलिए जहांगीर ना हम अलग से पढ़ाएंगे और उसका डिटेल्स आपको बताएंगे, वहां से कौन सा प्रश्न बनता है आपके लिए एग्जाम में, वहां से डिटेल्स जानेंगे और फिर अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।